नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट को लेकर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य 9 मई को नामांकन दाखिल कर देते हैं, लेकिन उनको बस कुशीनगर सीट में 24,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में इतनी करारी हार के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अब जो पार्टी है कहीं ना कहीं एक गर्त में जाते हुए दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद का साथ तो मांगते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बलबूते ही उनको 24,000 वोट मिलते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाए, उत्कृष्ट मौर्य ही स्वामी प्रसाद मौर्य के अंगेस्ट में उतर जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं अंतर कलह की वजह से, जनता का कंफ्यूजन कह लीजिए, उसकी वजह से उनको मात मिल जाती है। वैसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभालते हुए यहाँ पर कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से संभालती हुई नजर आई, लेकिन सपा वहां पर बाजी मार लेती है। तो ये जो तमाम समीकरण बैठते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के हक में नहीं जाते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में उत्कृष्ट मौर्य, संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य एकजुट होकर अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आएंगे, या फिर किसी गठबंधन का साथ पकड़ते हुए नजर आएंगे? वहीं अगर संघमित्रा मौर्य की बात कर लिया जाए तो वो बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो अब संघमित्रा मौर्य किसी पार्टी का रुख कर सकती है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य लगातार 2 बार सांसद रह चुकी है और उनका कहीं ना कहीं जनता के बीच में जनाधार है और अपने एक क्षेत्र में उनका नाम भी है। ऐसे में अब उस नाम को और उनके काम को हो सकता है किसी और पार्टी को जरूरत हो, और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि संघमित्रा मौर्य सपा के साथ या बसपा के साथ रुख कर सकती है, लेकिन ज्यादातर जो अभी बात निकल कर सामने आ रही है कि संघमित्रा मौर्य मायावती की तरफ रुख कर सकती है। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं बीएसपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वो नामांकन दाखिल कर देते हैं कुशीनगर सीट से, जहां पर मायावती का भी वोट काटते हुए नजर आते हैं और अपना वो नुकसान तो कर ही लेते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो रणनीति है आने वाले दिनों में किस ओर जाने वाली है, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से है उनको इस बार झटका लगा है। माना ही जा रहा था कि कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत होगी। पल्लवी पटेल उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचती हैं, चंद्रशेखर आजाद उनको चुनाव प्रचार करने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की इतनी करारी हार मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है। और ऐसे में इस बार का जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए आईने का काम किया है, और वही आईना कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दिखता हुआ नजर आया है। तो किस तरीके से अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगे, किसका रुख करेंगे, मायावती या अखिलेश यादव, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरफ जाने वाले हैं? उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि बीएसपी में शामिल हो सकती है, तो क्या वाकई में वो बीएसपी में शामिल होंगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।